जावेद अहमद वानी और अब्दुल रशीद वानी, ये दो भाई थे। इनका किसी के साथ एक एक्यूज़ था अब्दुल रशीद गनाही, सन ऑफ गुलाम मोहम्मद गनाही और गजरियाल। उनके साथ ये तिजारत करते थे कई सालों से। तो फिर 2016 में इन्होंने कुछ चेक्स दी थी, 4 चेक्स इन टोटल। फिर जब वो चेक्स इनकैश करने के लिए चले गए बैंक पर, उधर उनके अकाउंट में प्रॉपर फंड्स नहीं थे इनकैशमेंट के लिए। फिर जो कानूनी लवाजमात होते हैं वो उन्होंने किए। फिर अल्टीमेटली लास्ट में वो कोर्ट आए, उन्होंने इनके खिलाफ जो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंडर एक कंप्लेंट की। बहुत कुछ टाइम चली। जो ये एक्यूज़ थे अब्दुल रशीद साहब, इन्होंने बड़े जो इनके वो बोलते हैं हर एक तीर आजमाया, डिले करने की कोशिश की, डिलेइंग टैक्टिक्स जो करते हैं। तो आखिर में तो फिर जब ट्रायल कंप्लीट हुआ तो कल की डेट में हमारे सब जज साहब मुनीर साहब ने एक तारीखी फ़ैसला सुनाया, जिसमें इनको एक तो ये साबित हो गया कि इन्होंने ये चेक्स बुनियादी मुजरिमाना इस गर्ज से दी थी कि इनको धोखा लगे, क्योंकि इनको पता था कि इनके अकाउंट में पैसा नहीं है। उनमें से फिर 2 चेक्स से अप्रूव हो गई। तो जो फ़ैसला कल आया उसमें उनको तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा जुर्माना हुआ और 2 साल उसमें उनको कैद की सज़ा सुनाई गई। ये इसमें सीवियर पनिशमेंट है। इसमें उनसे कोर्ट ने कोई रियायत नहीं बरती। उसकी ये वजह है कि इन्होंने इस केस में टाइम बहुत लगा, तो इसलिए उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती गई। जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो सकती थी वो अदालत ने दी। इससे यही है कि चलिए एक केस, पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो जिनके साथ ज़्यादती हुई थी उनको इंसाफ मिला। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक मैसेज गई बिज़नेस कम्युनिटी में और पब्लिक में, जो अदालत का वो जो फेथ थी वो और ज़्यादा मजबूत हुई। और एक मैसेज गई, हाँ जी, कभी कभार अदालत में टाइम लग सकता है, उसके बहुत से वजूहात होते हैं, केसेस बहुत होते हैं, या कुछ जो कानून में कुछ टेक्निकलिटीज़ होती है। किसी वक्त जो मुलजिम होता है, जो एक्यूज़्ड होता है, वो उसका फ़ायदा लेता है और थोड़ा डिले करता है। लेकिन एक चीज़ प्रूव होती है कि आखिर में जिसने ये गलती की उसको उसकी सज़ा मिलती है। इस पर हर एक को यकीन होना चाहिए। और ये उन अनासिर के लिए भी एक मैसेज है कि अपनी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो बड़ी शफाफियत से करें, ये लाइटली ना लें। डोंट टेक दीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस lightly and issue checks to the persons knowing that there is no balance in your account. So there is a message, loud and clear message, that you have to face the law and the consequences of the law.